नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। मां यमुना सत्संग के तत्वाधान में एकादशी के शुभ अवसर पर मां यमुना जी की भव्य आरती का शुभारंभ गंगोत्री धाम के मुख्य रावल श्री हरीश सेमवाल जी एवं गंगोत्री धाम के मुख्य रावल श्री आशीष उनियाल जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से श्री प्रवीण बंसल समाज सेवी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं दोनों धामों के रावलों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें कि उन्होंने सभी को लोगों को जागृत करने के लिए कहा कि जिससे मां यमुना और गंगा की स्वच्छता के लिए लोग खुद ही जागृत हो तो इसमें गंदगी नहीं होगी और ये स्वयं ही साफ रहेगी। वहीं पूनम सती के द्वारा 2 गाने के बोल गाए गए मां यमुना के लिए और सभी श्रद्धालुओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता माता जाकी पार्वती पिता महादेव जय गणेश साता गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता हाँ भाई, हाँ जी। ऐसा है कि इस देश की माँ गंगा और यमुना ये जो है धमनियाँ हैं, ये जो है पवित्र वेन्स हैं। जैसे शरीर की अगर संरचना मानी जाए तो था जो यमुना रक्षक दल द्वारा, और आदरणीय रावल जी भी, पूज्य रावल जी भी यमुनोत्री से थे, मैं स्वयं था और विभिन्न लोग यहाँ पे श्रद्धेय संदीप जी, कौशिक जी, सभी लोगों का सहयोग था। और विभिन्न राजनीतिक, गैर राजनीतिक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, और स्वच्छता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए रिक्वायर्ड है। तो यमुना जल ही जीवन है, तो इस जल को जो है हम शुद्ध रखें, यही हमारे प्रयत्न है। जो ये समिति है जिसने आयोजन किया है उसका धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पे जो गंगोत्री के रावल जी हैं और जो यमुनोत्री के रावल जी हैं, उनके चरणों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया। ज़्यादा में कुछ न कह के यही अपनी बात। और अनशन पर बैठे हुए थे हरिद्वार, जब हमने अपना शरीर दिया था, गंगा रक्षा हेतु ही अनशन पर बैठे हुए थे। वो हमेशा एक ही बात हम सबको समझाया करते थे, वही बात आज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब तक हम मिनिमम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एजुकेशन पैटर्न में नहीं लाएंगे, इसका हिंदी का मतलब गुरुजी बताएंगे। मिनिमम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेन में बच्चे को बहुत छोटी उम्र से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है कि एक इंसान की हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो आदत नहीं बदलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें टीचरों की ट्रेनिंग करानी चाहिए। टीचरों की ट्रेनिंग से वो बच्चों की ट्रेनिंग कराएंगे और हम इसको मिनिमम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक चैप्टर अपने स्कूलों में लगवाएं और बच्चों को बचपन से ही पढ़ाएं, ताकि जब वो नौजवान हों, जब वो बुढ़ापे तक, उनको ये ज्ञान रहे कि हमें अपनी गंगा यमुना जंगल की रक्षा करनी है। मैं तो ये समझता हूँ और यही कहूँगा। थैंक यू। और आप इस पवित्र यहाँ आरती में आए हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी यमुनोत्री जी के रावल जी, आशीष उनियाल जी का, गंगोत्री से आए हुए रावल जी, श्री सेमवाल जी का, और आप सभी का, यमुना संरक्षक संघ जो हमारा है, इन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है। और मैं हर मंच से कोशिश करूँगी कि हर जनमानस को मैं जागरूक करूँ यमुना सफाई अभियान के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितना महत्व माँ गंगा को। जय जय जमुना मैया,
अंधकार को दूर करके करती मन में उजाला है। भक्तों की आशा पूरी करके देती माँ तू सहारा है। अंधकार को दूर करके करती मन में उजाला है। अंधकार को दूर करते देती माँ तू सहारा है। तेरी लीला न्यारी है, तेरी महिमा प्यारी है, तेरा पार किसी ने न पाया। जय जय जमुना मैया, जय जय जमुना मैया। बोलिए सभी जमुना मैया की जय। डाक पत्थर में आज यहाँ पर यमुना आरती की गई है और सभी यहाँ के लोग शामिल हुए और दोनों हमारे जो पवित्र नदियाँ हैं उसके जो रावल है गंगोत्री धाम के और यमुनोत्री धाम के हमारे बीच में आए हैं और हम सबको इस आशीर्वाद से अभिभूत किया। क्या कहना है सर? इसमें बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज माँ यमुना के इस तट पर जीवनदायिनी माँ गंगा के रावल यहाँ पर आदरणीय सेमवाल जी के पवित्र चरण यहाँ पर पड़े हुए हैं। सुशील जी जो माँ यमुनोत्री धाम के, आशीष सेमवाल जी जो माँ यमुनोत्री धाम के रावल जी हैं जिन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। मानव जाति के प्रत्येक मानव का धर्म है और सरकारें प्रोजेक्ट बनाती रहती हैं। माँ गंगा का जो प्रोजेक्ट बना और माँ यमुना पे जो प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन उससे पहले हम वचन लें, हम प्रण लें कि माँ गंगा को और माँ यमुना को स्वच्छ करने का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो प्रत्येक भारतीय का है। इन्हीं के आशीर्वाद से हम अपना जीवन पूरा करते हैं, जीवन आगे चलाते हैं। हमारे लिए प्रार्थनीय है, वंदनीय है। हम सब इनकी पूजा करते हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ये माँ गंगा, माँ यमुना हमेशा जो है स्वच्छ रहेंगी। तो आज आप भी यहाँ शामिल हुए हैं, तो क्या संदेश आप यहाँ से देना चाहेंगे? देखिए, शास्त्रों में जो माँ यमुना जी का उल्लेख मिलता है, माँ यमुना जी की शास्त्रों में सूचिता है, लेकिन यहाँ से अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो माँ यमुना जी की जो स्वच्छता है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आगे पता ही नहीं चलता है माँ यमुना जी कहाँ पे है। तो देखिए, माँ यमुना जी जब इस मृत्यु लोक पे अवतरित हुई तो यमराज से, अपने भाई यमराज से हम सब मानव के जन कल्याण के लिए एक वरदान लेकर इस मृत्यु लोक पे अवतरित हुई कि तावद्धम प्रभवति सृष्टः पापादि ससितुम यावन न जायते स्नाना चाहिए। और इस प्रकार का आयोजन यमुना जी के तमाम घाटों पे होना चाहिए। यमुना जी के तमाम घाटों पे आरती की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, शंख ध्वनियाँ सुनाई देनी चाहिए, घंटी की ध्वनियाँ सुनाई देनी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का सबका सहयोग हमारे साथ बराबर इसी तरह बना रहेगा। और 2014 में मैंने यहाँ पे आरती का शुभारंभ करवाया था और आज विभिन्न संस्थाएं, यमुना रक्षक दल के अध्यक्ष जी हैं और सभी जो विभिन्न संस्थाएं आगे आ रही है इस सहयोग के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी ये आरती भव्य रूप लेगी। जिस तरह से हम हरिद्वार और ऋषिकेश में जाते हैं तो वहाँ के जो पावन घाट हैं तो वहाँ श्री हरि सेमवाल जी जो रावल हैं, मुख्य रावल, वही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यमुनोत्री धाम के आशीष सोनियाल जी का और हमारी शक्ति रूप का प्रतीक हमारी बहन पूनम सती जी का, जो लोक गायिका भी हैं और स्वच्छ भारत मिशन की जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही में तमाम अन्य सोशल हमारे जो एक्टिविस्ट हैं और समाज हित में काम करने वाले जो सभी लोग हैं, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके प्रयासों से और जिनके आशीर्वाद से आज माँ यमुना जी के पावन तट पर डाक पत्थर बैराज पर जो है माँ यमुना जी की भव्य आरती की गई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही एक संदेश भी लोगों के लिए कि आप स्वच्छता जो है, आप यमुना नदी को गंदा बंद कर दीजिए, यमुना नदी खुद साफ हो जाएंगी। जो देखा गया कि जो लॉकडाउन पीरियड में जब दिल्ली में यमुना जी को देखा गया तो वहाँ से जो है यमुना जी सच पहुँची, बिल्कुल साफ पानी था। साथ ही दिल्ली से जो हमारे पहाड़ हैं वो भी दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं मानव जो है इस प्रदूषण को फैलाने में, गंगा जी को दूषित करने में, यमुना जी को दूषित करने में स्वयं जिम्मेदार है। इसमें बहुत बड़े मिशन चलाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें अपने हाथों को सुधारने की जरूरत है। यदि हम अपने हाथों को सुधारेंगे, हम अपने कूड़े का पानी, सीवर का पानी, अन्य गंदगियाँ जो हैं यमुना और गंगा या अन्य पवित्र पानी नदियों में नहीं छोड़ेंगे तो एक बहुत साफ सी बात है कि ये नदियाँ जो उनका पानी है दूषित होना बंद हो जाएगा। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वृंदावन बड़ी श्रद्धा के साथ गया कि श्री कृष्ण बाकी बिहारी जी के दर्शन करूँ, और जब वृंदावन तट पर जाकर मैंने यमुना जी को देखा तो वास्तव में बड़ा मन विचलित हुआ
श्री कृष्ण भगवान जी की जो जिस तट पर माँ यमुना जी के तट पर श्री कृष्ण भगवान जी आए, पैदा हुए, अवतरित हुए और पूरा जीवन वहाँ पर बिताया, तो वो यमुना माता जी वहाँ पर जब हमने देखा तो वास्तव में बड़ी दूषित थी। मैंने क्योंकि स्नान का मैंने पढ़ लिया कि स्नान करके मैं वृंदावन में दर्शन करूँगा, तो जब मैंने वहाँ पर डुबकी लगाई तो जब मैं निकला तो मेरे मुँह पर जो है केमिकल का पानी लगा हुआ था। मेरे मन को बड़ा आघात पहुँचा, बड़ा दुख हुआ कि वास्तव में मानव ने माँ पवित्र पानी जो हमारी यमुना जी हैं, उनको कितना दूषित किया है, जो बड़ा ही घृणित कार्य है। तो मैं जनता के नाम संदेश और एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप दूषित करना बंद कीजिए। ये जो पवित्र पानी नदी है खुद से साफ